हम दिल्ली के नौरोजी नगर में हैं, जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। और आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो सीपी मैकनाट प्लेस में था, ये यहाँ शिफ्ट हुआ है और यहीं पे सीआरसीएस का कार्यालय है। सीआरसीएस जो सहारा के जो निवेशक हैं उनके पैसे को लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो सरकारी यानी सरकार की तरफ से मध्यस्थता कर रही है। तो हमारे साथ शुक्ला जी हैं, अभयदेव शुक्ला जी, जो संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के आंदोलन के अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पे ये लोग आए थे देश भर से लोगों को इकट्ठा करके सीआरसी सेंटर का घेराव करने। इनका कहना था कि जो पैसा है वो मिल नहीं रहा है और जो लिमिट है उसको भी बढ़ाई जाए। अंदर जाके क्या बात हुई है हम वो जानना चाहते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। खास तौर पे नवजागरण ने आंदोलन के लोगों की बड़ी मदद करी है। ये बात आप लोगों तक पहुंचाने में जो भूमिका आपकी है, जिसके कारण आंदोलन लगातार निरंतर बड़ा हो पाया और सरकारों तक बात भी पहुंची है आपके कारण, तो आप लोगों को बधाई कि कम से कम आप लोग हम लोगों की तरह मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोगों का पूर्व का प्रस्तावित था सीआरसी कार्यालय का घेराव। सीआरसी कार्यालय का घेराव आज तक नहीं हुआ था और सही ये था कि हम कभी सहारा को घेर रहे थे, तो कभी सरकारों पे जंतर मंतर पे घेराव कर रहे थे, तो कभी अपनी मांग ही कर रहे थे। उसी बीच में सरकार ने सीआरसीएस को हैंडओवर किया और 5,000 करोड़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैसे के भुगतान के लिए सीआरसीएस को हैंडल किया गया। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने दावा प्रस्तुत किया था और जब भी देश भर से लोग उनको फोन आता था, चर्चा होती थी, तो सब यही कहते थे कि सब मेरी डिफिशियंसी है और मेरा पैसा नहीं आ पा रहा। अधिकतर फोन यही आता था और इस बात को तहकीकात करने के लिए, जानने के लिए कि आखिर है क्या अंदर की सच्चाई, लोग आते थे और कभी बार 3 जगह बदली गई। कृषि भवन बदला गया, उसके बाद कृषि भवन से अटल ऊर्जा भवन बदली गई ऑफिस, फिर आज ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ऑफिस आकर के बेहद सुरक्षित और बेहद सिक्योर तरीके से रखी गई है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आम गरीबों का मामला है, पैसा 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए है, 5,000 करोड़ में से 10,000 रुपए मिलने हैं, लेकिन उनकी ऑफिस में जाना होगा तो परिंदा पर नहीं मार सकता। यानी गरीबों की आवाज यहाँ तक पहुंचना बड़ा कठिन काम था। मुझे नहीं लगता है कि आंदोलन के रूप में कोई यहाँ तक पहुंच सका हो। आज हम लोगों ने मन बनाया था कि हमको सीआरसीएस कार्यालय घेरना है। आज हम लोग सीआरसीएस कार्यालय के लिए घेरने के लिए आए। देश भर के तमाम पदाधिकारी हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं, दिल्ली के लोग भी हैं। तो ये सब लोग पदाधिकारी, चूंकि हम लोगों की बैठक है कल, हम लोग एक बैठक रणनीति बनाने आए हैं और एक बैठक हम लोगों की कल परसों चलेगी। और चूंकि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस विषय पे भी हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था। लेकिन सिर्फ बैठक ना रह जाए, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन के जज्बे हैं, तो कुछ ऐसी जानकारियां भी निकाल के लाया जाए। लोगों को गुमराह किया जा रहा था, कहा जा रहा था आपका दावा क्लियर करने के लिए 500 रुपया दे दीजिए, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया दे दीजिए। यहां आने पे पता लगा कि 4,000 करोड़ बढ़ चुका है। 4,000 करोड़ रुपए बढ़ चुके हैं। महज 1,000 करोड़ रुपए बटे हैं। आज तक का जो डाटा है वो 4,000 करोड़ रुपए ये लोग बता रहे हैं। किसके डाटे हैं हम लोगों को मालूम नहीं है। मेरे साथ जितने साथी आए हैं, जिनसे जुड़े लोग हजारों लोग हैं, और ये लोग बताते हैं कि अभी तक मेरे यहाँ इक्का दुक्का लोगों का ही आया है। एक साथी, इतने दौरान में एक साथी कह रहा है हमारे यहाँ 10,000 आया। इतने लोगों के बीच में एक है। तो ये 4,000 करोड़ रुपए बट किसको चुके, ये तो बड़ा प्रश्न साहब। हमने कहा किसकी डाटा उपलब्ध करा दी, कितने लोगों में लगभग बटे हैं, कुछ आंकड़ा बताया। वो बता रहे हैं कि 19 लाख, मतलब समथिंग 20 लाख 20 लाख क्या 20 लाख लोगों के को बच चुके हैं। हमें उनको डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर करी कि इतना बड़ा डाटा हम आपको हमने कहा आप डाटा उपलब्ध करें, आंदोलन ले लेगा आपसे डाटा। किनको डाटा, मैंने उनको बताया भी कि आखिर डाटा ये कैसे हो रहा है, कैसे उन लोगों को डिफिशियंसी दूर हो जा रही है, तब उनको मिल जा रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने कहा आप अपने लोगों को भी ले आइए, आप अपने लोगों को दीजिए, मैं डाटा दे रहा हूं। तो हमने कुछ डाटे दिए हैं, लेकिन ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि अगर प्रभावशाली कोई व्यक्ति जाए या किसी माध्यम से जाए तो उसके डाटा क्लियर हो जाएंगे, उसकी डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। लेकिन आम गरीब इंसान जो सड़कों पे अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो कौन से नेता को पकड़े, कौन से अधिकारी को पकड़े? क्या उसकी ताकत है जो सीआरसीएस कार्यालय तक पहुंच जाए और उसके
चैम्बर तक जाने का साहस कर पाए तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये महसूस कर रहा है कि अंदर कुछ हो रहा है, वहां खुला फरुखाबादी खेल दिख रही है, जिससे ये लग रहा है कि एक देहाती कहावत है कि अनरा बाटे सिन्नी घरे घराना खाए। सहारा सरकार और सीआरसीएस के लोग जिसको चाह रहे हैं उसकी डिफिशियंसी करके उसको 50,000 थमा दे रहे हैं। उन्होंने एक चीज और कहा कि 5,000 करोड़ में से 10,000 और 50,000 तक के अंदर के ही दावे हैं। जो लोग उन्हीं लोगों का डिफिशियंसी दूर हो रहा है। ऐसी कोई गाइडलाइन, जब हमने पूछा कि क्या ऐसी 5 लाख की या 25 लाख की है जो अफवाहों का दौर में तमाम सोशल साइटों पे सहारा के जियो सहारा जय सहारा कहने वाले लोग कह रहे हैं कि कल से 5 लाख बंटने लगेगा, 25 लाख बंटने लगेगा, तो वहां पे स्वयं उनके सचिव जो है यहाँ के वो बताते हैं, राहुल कुमार जी, क्या नाम है, अरुण कुमार जी हैं सचिव, उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि 50,000 रुपए तक ही दावे प्रस्तुत किए मांगे जा रहे हैं, उसी का डिफिशियंसी दूर किया जा रहा है और उसमें से 10,000 से लेकर 50,000 तक दिए जाएंगे। 5 लाख या 25 लाख तक कोई अभी ऊपर से गाइडलाइन नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से, ना ही भारत की सरकार की तरफ से। तो गुमराह करना बंद करिए, देश के निवेशकों को झूठा प्रलोभन मत दीजिए। यहाँ सब कुछ तो इनके पास 5,000 करोड़ था ना, तो 4,000 बट गया, 1,000 करोड़ और है, वो भी बढ़ जाएगा। बड़ा आश्चर्य का मजेदार बात यह है कि 20 लाख लोगों का पैसा बटा है इनके कहने के अनुसार। 13 करोड़ लोग नहीं 13 करोड़ नहीं, मैं 13 करोड़ के आंकड़े नहीं मानता। 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने दावे प्रस्तुत किए हैं और 20 लाख लोगों का इन्होंने दावा भुगतान कराया है। दावा कितना कराया? 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों का, यानी 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख लोग जो दावा किए थे, किसी का 1,000 लगा, किसी का 500 लगा, किसी का 200 लगा, किसी का 2-2 हजार रुपए लगे पर हेड अगर जोड़ा जाए तो 1 करोड़ का अगर 500 के हिसाब से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बहुत पैसा हो जाएगा। करोड़ों रुपए उन गरीब परिवार के लोगों का पैसा भारत की सरकार ने मिलकर के सहारा और सीआरसीएस के साथ लूट लिया है। क्यों नहीं इनके ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज कराया जाए, भारत सरकार के ऊपर भी, सहारा के ऊपर भी और सीआरसीएस के ऊपर। इन लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख लोगों का फर्जी दावा करा करके पैसा लूट लिया है। 20 ही लाख लोगों को जब दिया और 1,000 करोड़ रुपए शेष रह गया तो 5,000 करोड़ और दे देंगे। 5 लाख 1,000 करोड़ 5 लाख लोगों को और दे देंगे, 10 लाख लोगों को दे, 30 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख लोग को मूर्ख बनाया ना, फर्जी उनका दावा कराया ना। तो अगर यही कराना था तो क्या देश के निवेशकों के साथ अन्याय नहीं कर रही है भारत की सरकार? तो अब रास्ता क्या है, आप लोगों का आगे का क्या कदम? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर आपका भ्रम टूट नहीं रहा हो तो पहले तो सहारा से मोह भंग करिए, क्योंकि सहारा के अधिकारी से लेकर कर्मचारी इस देश को छोड़कर भागने की पूरी प्लान किए थे। अधिकारी भाग चुके, बाकी सब बिलों में चले गए। सहारा की संपत्तियों पे सरकार की निगाह है, जो उनके पैसे हैं उस पे सरकार कुंडली मार के बैठी है। अमित शाह की चौकड़ी पूरी तरह से हाईजैकिंग करके उनकी संपत्तियों की तरफ आंखें गड़ाए बैठी है। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकार उस संपत्तियों को कानूनी पछड़े में फंसा करके आपको उलझाए रखेगी और बाद में उसका अधिग्रहण औने पौने दामों में करा करके अपने लोगों में बांट डालेगी। तो सरकारों को लूटने का मौका ना मिलने पाए, इस नाते संगठित रहिए और जितना जल्दी हो सके आप अपना दावा कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, क्योंकि उस 24 हजार करोड़ पे भी सरकार की निगाह है और उसी को आधार बना करके इनके लोगों को खुली छूट दी जा रही है कि ये पैसा मैं लूटूं और वो पैसा आप लूटिए। तो इस दावे को अगर आप कर देंगे तो जो लोग लड़ लेंगे उनको पैसा मिल जाएगा, जो लोग नहीं लड़ेंगे उनका पैसा नहीं मिलना है। तो जो आम आदमी है, जो देश के कोने में कहीं दूर दराज पे बैठा है और वो देख रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है और चूंकि आप अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप किसी भी गरीब आदमी को ये ताकत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके अपने पैसे का अधिकार मांग पाए, लेकिन संगठन में बड़ा ताकत होता है, समूह में बड़ा ताकत होता है। आप महज कुछ पैसे में
100-200 400 रुपए में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, आपकी PIL उसमें सबमिट हो जाएगी और आप दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, हियरिंग कराइए, संपूर्ण भुगतान की गारंटी की दावेदारी प्रस्तुत करिए। यहाँ 10-20 हजार पाने के लिए आप दिन रात मरेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, पैसा भी नहीं मिलेगा और आपकी ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। चलिए, एक लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कई आंदोलन चल रहे हैं, इससे लोग बढ़ चुके हैं और संख्या जो है वो टूटती जा रही है, इसलिए भी असर पड़ रहा है। देखिए, लड़ाई होती है, संघर्षों की लड़ाई जो होती है वो धैर्यवानों की लड़ाई है। आजादी की लड़ाई एक दिन में नहीं जीती गई थी। मंगल पांडे ने जब आजादी की लड़ाई की शुरुआत करी थी, उसके बाद सैकड़ों वर्ष लग गए थे भारत को आजाद होने में, और तब 200 वर्षों से की गुलाम हुई भारत की जनता को आजादी मिल पाई थी। ये लड़ाई 70 साल से 1978 से लेकर के आज तक के बीच में 34-35 साल तक सुब्रत राय और उनके लोगों ने निवेशकों को छला था और एक मकर जाल बनाया था। महज 3 सालों में आप 3 लाख करोड़ रुपए आपको मिल जाए और उनका भ्रम टूट पाए, ये संभव नहीं है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ेंगे, जो बहकने वाले लोग हैं वो बहकेंगे। संख्या घटती बढ़ती जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। आजादी की लड़ाई में कई लड़ाइयां बिखरी। महात्मा गांधी जी थे, गरम दल की राजनीति करते थे, आजादी की लड़ाई की प्रमुख भूमिका बनाते थे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं पसंद था, उन्होंने गरम दल की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई में वो भी आए। सरदार भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई में वो भी आए। योगदान सबका बराबर था। आप किस दल की लड़ाई? नहीं, मैं तो गरम दल की लड़ाई लड़ता हूँ, ये तो दुनिया जानती है। और मैं स्टेट और फॉरवर्ड की बात करता हूँ, मैं पीठ पीछे कुछ नहीं करता। मैं अगर हमने दावे किए कि मुझे CRCS कार्यालय या प्रधानमंत्री का कार्यालय घेरना है, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरे इस आंदोलन को कमजोर करते हुए मुझे प्रधानमंत्री या CRCS कार्यालय घेरने से मना कर दे। मैं पुलिस की लाठी से नहीं डरता, मैं उनके मुकदमों से नहीं डरता। जिनको डर है वो गरम दल के नेता नहीं हो सकते। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये आंदोलन है वो रंग लाएगा और ये जो आज आप लोग दिल्ली में आए हैं, CRC सेंटर तक पहुंचने की जो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है, वो सरकार उस पर गौर करेगी। और नहीं, सरकार ने गौर किया, सरकार ने गौर किया। हमारी ताकत का असर ये है, हमारे आंदोलन का असर ये है कि 19 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम की घोषणा करी थी। 19 जून CRCS की कार्यालय की घोषणा की गई थी और इस घोषणा से पहले ही CRCS के कार्यालय की बात तो छोड़ दीजिए, कपूरथला स्थित उनकी 2-2 कार्यालय सीज हो जाते हैं। यह आंदोलन का ही खौफ है, यह आंदोलन का ही डर है कि कपूरथला में प्राइम सिटी का ऑफिस सील होती है, कपूरथला में रियल एस्टेट हाउसिंग के बड़ी ऑफिस जो उनकी महत्वपूर्ण ऑफिस है वो 16 तारीख को सील कर दी जाती है। यानी 19 तारीख पहुंचते पहुंचते सहारा के ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है। यहां तक कि इस आंदोलन के डर को आधार बनाकर ही शायद हिंदुस्तान से JB राय जैसे लोग साजिश करके हिंदुस्तान छोड़कर निकल जाए। आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? निश्चित तौर पर आंदोलन का कदम सरकार को घेरना है और सहारा प्रबंधन तंत्र से एक पाई वसूलना है, चाहे उसको कानूनी लड़ाई लड़के करना पड़े या सरकार से आर पार करके लेना पड़े। धन्यवाद। तो ये थे अभय देव शुक्ला, संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा से। बाकी सहारा का जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए।